श्रीनगर के इस लाल चौक पर बीते एक हफ्ते में अलग अलग तरह की दो घटनाएं हुई। अव्वल तो यहाँ की एक गली में यासीन मलिक की सजा के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई। दूसरा, लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा जलाया गया, पाकिस्तान समर्थित आतंक के खिलाफ नारेबाजी की गई। दरअसल आज आपको दो ऐसे गुट दिखेंगे, एक जो अभी भी पीछे देखना चाहता है, पीछे चलना चाहता है, और दूसरा वो जो आगे बढ़ना चाहता है। कश्मीर में यह अंतर्द्वंद्व तो जरूर है, लेकिन अगर सब कुछ सही होना है तो कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, कश्मीर को झुकना नहीं होगा। देखो ना, लड़की मासूम लड़की थी, वो क्या बिगाड़ा था उनको। ये इंसानियत के बाहर है, ये किया, ये बहुत बड़ा गुनाह किया है। लोकल गुंडे जो अपने आप को मुजाहिद बोलते हैं, अब क्या लोकल गुंडे भी खुद को मुजाहिदीन बोलेंगे? जिहाद का मतलब इन्होंने इस हद तक फैब्रिकेट करके रखा है। ये कौन से मजहब में लिखा है कि आप किसी लड़की के घर में जाके उसको शूट डाउन कर दो? यहाँ का जो यूथ है उनके माइंड्स के साथ खेला जा रहा है। जिहाद और इस्लामिज्म के नाम पे उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है इमिग्रेंट्स को, तो ये लोग उनके साथ बैठ के काम करते हैं और ये चीजें अंजाम दे रहे हैं। इस कश्मीरियत पे हमें नाज है, कश्मीरी मुसलमानों को और हिंदुओं को हमें बड़ा नाज है, बड़ा फख्र करते हैं हम कश्मीरी कहने में। आज ये लोग उसी कश्मीरियत को खत्म करने में लगे हुए हैं। आतंक के खिलाफ लड़ाई केवल बंदूक के जोर पर नहीं लड़ी जा सकती। आवाम को एक सुर में कहना होगा, अब और नहीं। हिंदुस्तान आप और मैं है, हिंदुस्तान वो फीलिंग है। द आइडिया ऑफ इंडिया इज होली, और ये लोग उसमें यकीन रखने वाले लोग नहीं है। आप यकीन मानिए, मेरी जो पीढ़ी है, मेरी जो जनरेशन है, हमें इनकी जरूरत नहीं है। हमें बस हमारे मुल्क के लोगों की जरूरत है, वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहें, कदम ब कदम खड़े रहें। हम कश्मीर को एक मॉडल स्टेट बना के रखेंगे पूरे इंडिया में। मुठभेड़ में केवल गिनती के आतंकी मारे जा सकते हैं, लोगों को साथ मिलकर उस विचार का मुठभेड़ करना होगा। पिछले साल तक तो ठीक था, हम लोग, क्योंकि हम अपने जो बाहर हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनसे भी कोई हमें ऐसा ये नहीं था। बट अब नॉर्मली कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ गए हैं जो कि शायद नहीं चाहते कि यहाँ पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का जो आपस में बॉन्ड है वो बना रहे, भाईचारा बना रहे। तो वो चीज़ वो हम लोगों को टारगेट, क्योंकि अब बीइंग माइनॉरिटी हम लोग अगर देखें, हमारी कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है जो कि कभी पत्थर नहीं उठाती, बंदूक नहीं उठाती, कुछ नहीं करती। हम पीस लविंग कम्युनिटी है। तो अब हम लोगों को जब टारगेट किया जाए तो ऑब्वियसली जान तो सबको प्यारी होती है। हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों से कौन टकरा सकता है? आतंक रूप बदलता है, वो अंदाज बदल देते हैं। कुछ तो इन्फिल्ट्रेशन करके आते हैं, कुछ लोकल ज्वाइन करते हैं, दोनों पकड़। हमारे इंडियन आर्मी पूरा सजग है, एलओसी पर तैयार है, और हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं कि जितने पाकिस्तानी टेररिस्ट हो, एलसी में जो सेकंड जो उनका जो लेयर है वहां न्यूट्रलाइज कर दे, या हिंटरलैंड में आ जाए तो यहाँ पर न्यूट्रलाइज करेंगे और करते रहेंगे। आतंक ने कश्मीर की आत्मा को फिर ललकारा है, कश्मीर को जागना ही होगा। जब आए थे यहाँ पर तो उम्मीदों के साथ आए थे कि शायद दोबारा बस सकें। बिल्कुल 2010 में हम सब उम्मीद से आए थे कि हम यहाँ पे बस सकें, अपना घर बार चला सकें, और सब ठीक भी चल रहा था। लेकिन सीरियसली आफ्टर 378 जब से वॉर हुआ है तो इनके टारगेट्स में हम माइनॉरिटीज आ चुके हैं। लास्ट ईयर आपने देखा हमारी सरदारनी मैडम, हमारे दीपक जी, और अब राहुल तो हमारे घर का लड़का है, बिंद्रू जी, हमारे रवि पंडिता जी जिनको साउथ नॉर्थ कश्मीर में भी मारा गया। तो ये डायरेक्टली हमको टारगेट कर रहे हैं। दे वांट टू गिव ए सिंपली मैसेज कि यू आर नॉट सेफ। कश्मीर को जवाब चाहिए सियासतदानों से कि आतंकियों को पनाह देने वाले अब तक रोके क्यों नहीं गए। जो भी लीडर्स हैं, आप पीएचडी की लीडर्स बोलो, किसी को भी बोलो, वो यहाँ सिर्फ दूसरी पार्टीज को
के ऊपर लालछन उड़ाना, उन पे ब्लेम करना, उन पे उंगलियां उड़ाना, इनकी पॉलिटिक्स यहीं तक सीमित है। क्या आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर वोट्स लेते हो, क्या आपकी वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप वहां के लोगों के बीच में जाओ, वहां के लोगों को समझाओ कि किस तरह से किस चीजों को एक्सेप्टेंस देना है, किन चीजों को नहीं देना है, OGWs को घर में नहीं रखना है। जो लोग इस्लाम को गलत दिखा रहे हैं, महिलाओं को मारना ये कौन सा इस्लाम है, एसिड अटैक करना ये कौन सा इस्लाम है? जो लोग इस्लाम की बदनामी कर रहे हैं, आपको लोगों के बीच में जाके बोलना है, आप उन लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते, आप इनको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकते। कश्मीरियत को जवाब चाहिए घाटी में रहने वाले अपने ही लोगों से कि पाकिस्तान परस्ती का एजेंडा चलाने वाले अब तक पहचाने क्यों नहीं गए। हमें अगर आज के डेट में किसी चीज की कमी कश्मीर में लगती है, वो बस अमन की कमी लगती है, और वो बदअमनी इन लोगों ने फैलाई है। वो बदअमनी पाकिस्तान ने फैलाई, यहाँ पे 30 साल से वो बदअमनी फैला रहा है, और आज फिर कोशिश कर रहा है कश्मीरी समाज को तबाह करने की। कश्मीर के मुसलमानों को उनने तबाह किया, कश्मीर के पंडितों को यहां से निकाल के एक इंटेलेक्चुअल वैक्यूम पैदा किया, जो अभी तक हम फिल करने में नाकाम रहे। आज के डेट में कश्मीरी नौजवान के पास एक चॉइस है, द चॉइस इज पीस और डिस्ट्रक्शन। अब कश्मीरी नौजवान को चूज करना है। अगर कश्मीरी नौजवान को पीस चाहिए, तब जाके हम तरक्की में आगे जा सकते हैं। अमरीन बट के खून का हिसाब आतंकियों से अब घाटी मांग रही है। There is undoubtedly कोई सेल है जो पार से यहाँ पे काम कर रही है, जिसको ISI स्पॉन्सर कर रहा है, जो बिल्कुल FTs ही है, यहाँ पे फॉरेन टेररिस्ट ही है। बेसिकली एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो मिसक्रेंट्स होते हैं हर सोसाइटी में होते हैं, यहाँ की सोसाइटी मिसक्रेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी, धक्के मार के निकाल देगी। लेकिन ये जिहाद और इस्लामिज्म के नाम पे उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है इन मिसक्रेंट्स को, तो ये लोग उनके साथ बैठ के काम करते हैं और ये चीजें अंजाम दे रहे हैं, और ये वेल प्लान्ड है। इसमें पूरा बैठ के वो सेल काम करती है, प्लान बनाती है किसको किस तरह करना है। राहुल भट्ट की हत्या की कीमत अब कश्मीरियत के दुश्मनों को चुकानी ही होगी। सिक्योरिटी बहुत फील होती है हमें, नहीं इधर बहुत अनसर्टेनिटी है कि कौन टारगेट कर दिया जाए, किसको शॉट डेड किया जाए, यहाँ पे बड़ी अनस्टेबिलिटी है। तो इससे हम मतलब ये बहुत मुश्किल है यहाँ पे हर पल गुजारना, हम खौफ में नहीं इधर रह सकते हैं। तो बेटर है कि हमें कहीं रिलोकेट किया जाए। ये यूनाइटेड फ्रंट बना हुआ है, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन इसका मैंडेट मिल चुका है इसको। हमारा मानना यह है कि जो भी आज तक सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स आई है, जितने भी चाहे मरकज में आई, चाहे यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकारें जो आई, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। हमारा मानना यह है कि जब तक कश्मीरी पंडितों को आज इस त्रासदी का इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम चुप करने वाले नहीं हैं। तय है कि सैफुल्लाह कादरी के घर के मातम में बह जाएंगी आतंक और अलगाव की सब तंजीमें। अब तक सियासत बोलती थी, कश्मीर सुनता था। अलगाववादी बोलते थे, कश्मीर सहता था। पाकिस्तान के एजेंट साजिशें रचते थे, कश्मीर कराहता था। लेकिन कश्मीर को अब अपनी पहचान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए जागना ही होगा और खुला ऐलान करना होगा, अब झुकेगा नहीं कश्मीर। ये सामान्य नहीं है कि एक लड़की अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करती हो। ये सामान्य नहीं है कि बडगाम जैसी जगह में एक लड़की खुलकर जीना भी चाहती थी, अपने घर में अपने घर का सबका ख्याल रखना चाहती थी, बच्चों के पढ़ाई में योगदान देना चाहती थी, और शायद यही बात कुछ लोगों को चुभी। लेकिन आज जिम्मेदारी एक समूचे समाज की हो जाती है, प्रशासन की हो जाती है, सरकार की हो जाती है और देश की हो जाती है कि अगर आप समाज में हटकर कुछ करना चाहते थे और आतंक ने आपको खामोश किया है, तो उस परिवार का हाथ थामने के लिए भी कोई सामने आए। इतने मतलब ऐसा इलाका देखकर लगता है कि सारे लोग रहते हैं, सब मिलजुल कर, घुल मिलकर। ऐसे में कभी इससे पहले इस तरह की कोई चीज नहीं अभी तक नहीं। ये फर्स्ट अचानक से कल एक वाक़ा हो गया यहाँ इस गांव में। आपको समझ में आता है कि ऐसा क्यों किया होगा? और क्या पता है, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं? नहीं। घर में सब बैठा ठीक ठाक, हम भी घर में, वो बेटी भी घर में, ये भी घर में, दूसरा बड़ा बेटी वो भी घर में। सिर्फ वीडियो बनाने की वजह से वो अपनी
तस्वीरें लेती थी, वीडियोस बनाती थी, बस उसकी वजह से वो पता क्या है। अमरीन के खून ने समझा दिया असली कश्मीरियत को कि भारत के खिलाफ भड़काने वाले, कट्टरपंथ का झंडा फहराने वाले, कश्मीर की आजादी का झूठा ढोंग रचाने वाले कोई भी कश्मीर के हितैषी तो बिल्कुल नहीं। उस दिन क्या हुआ आपकी आंखों के सामने? उस दिन ये हुआ, मैं गई गाय के दूध लेने। जब मैं वहाँ पहुँचा तब गेट खुलने की आवाज़ हो गई। ये मेरा छोटा बेटा उधर ही था। मैंने सोचा इसी ने गेट खुलाया। जब मैं उठा मैंने बाल्टी उधर ही डाला। मैं उठा, मैंने 2 बंदों को अंदर रखे। मैंने सोचा ये मेहमान आया। उसने बोला मुझे अमरीन भट्ट कहाँ है। मैंने अपनी बेटी को बोला आने को बुलाओ, बोलो कोई मेहमान आया है बाहर। वो आया, निकला बाहर। उसने बोला हमें शादी है घर में, हमें गाने वाली चाहिए। उसने वो बोला मैं शादी में गाना नहीं गाती, मैं सिंगर हूँ मगर गाना शादी में नहीं बोलती, गाना गाती। बस इतना। उसने पिस्टल निकाला, मारी फायर। मैंने चिल्लाया, बहुत चिल्लाया। मैंने सोचा मैंने चिल्लाने से वो चले जाएगा। वो अंदर चली गई मेरी बहन। वो उसके पीछे पीछे आया। 2 फायर अंदर भी लगा और एक मेरे बेटे को भी। ये कश्मीर की आजादी चाहने वाली कौन सी तंजीम है जो खुद को खुदा परस्त होने का दावा करती है और लड़कियों और बच्चों पर बंदूक तानती है? मजहब और कश्मीरियत की खाल के अंदर छिपे शैतान अब कश्मीर के लोगों को दिखने लगे हैं और लानतों की तोप अब घूम चली है। आपको लगी थी? यहाँ पर लगी है गोली। उस टाइम फिर दोनों को आप साथ में लेकर गए अस्पताल? हाँ, दोनों को। तुम्हारा वहाँ पर क्या ऑपरेशन किया? नहीं, एक्सरे पहले उन्होंने बोला एक्सरे करो, हड्डी में कुछ अगर गोली होगी अंदर ही, हड्डी वड्डी को मत आई है। अच्छा। पहले बोला एक्सरे करो, फिर ड्रेसिंग वेसिंग की और फिर गला है। कल और गए थे 7:30 से यही 4:30 तक एडमिट थे हम। फिर ड्रेसिंग वेसिंग की, सफाई की, उसको फिर घर आए। हाँ, डर तो बहुत है। धारा 370 के खिलाफ आतंकियों और अलगाववादियों ने भारत के खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा चलाया, लेकिन अमरीन भट्ट का 10 साल का भतीजा किस आतंकी एजेंडे के आड़े आ रहा था? कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ खौफ है, डर है? डर तो है, गांव वालों को डर रहेगा, मगर हमें समझ में कुछ नहीं आया। अमरीन अपने घर में अकेली कमाने वाली थी। उनकी कमाई से घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई चलती थी। उनकी हत्या करके कौन सी कश्मीरियत हासिल कर ली आतंकियों ने? और कौन सा कश्मीर बचा रह गया बूढ़े बाप की डबडबाती आंखों में? तो औरतों और बच्चों पर हाथ भी नहीं उठाते। ये इस्लाम में गलत है। ये तो मजहब के खिलाफ है ना कि आप बच्चों या औरतों के खिलाफ? हाँ, खिलाफ है, ये है खिलाफ, हम कह नहीं सकते। तो यानी जो भी कर रहा है वो कम से कम मजहब के लिए तो नहीं। अमरीन की हत्या से ठीक एक दिन पहले कांस्टेबल सैफुल्लाह कादरी को उस समय आतंकियों ने गोली से भून डाला जब वो अपनी 7 साल की बेटी को ट्यूशन पढ़ाने ले जा रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस सेवा के जवान सैफुल्लाह की हत्या से भले आतंकवादी कोई संदेश देना चाहते हो, लेकिन उनकी मासूम बेटी पर गोली चलाकर कौन सी कश्मीरियत साबित करना चाहते थे? दहशत के कारोबार की मंशा क्या है? मेरी सोसाइटी कभी ऐसी नहीं थी जैसा आज बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि लड़कियां टीवी पे नहीं दिख सकती हैं या फिर वो मतलब टिकटॉक वीडियोस नहीं बना सकते हैं। ये तो कभी कश्मीरियत रही नहीं। नेवर। देखिए, यहाँ पे आज की आर्टिस्ट जो है कोई लड़की सामने नहीं आई, ये पहले से हैं। अगर आप देखोगे सिंस 70s जो डीडी यहाँ पे हुआ करता था, दूरदर्शन ओनली चैनल जो एंटरटेनमेंट के लिए हुआ करता था, उसमें भी देयर वर सो मेनी कश्मीरी आर्टिस्ट। लेकिन इस वक्त इन लोगों की एक फ्रस्ट्रेशन है बिकॉज ये लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं जिस तरह ये कामयाब हो गए थे 89 में यहाँ के माइंड्स के साथ, यहाँ के यूथ के साथ खेलने में। आज ये लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है कि हम किस तरह लोगों के अंदर फियर साइकोसिस पैदा करें और वो उसी फियर साइकोसिस की वजह से जो है यहाँ का माहौल तितर बितर करें। एज यू नो कि यहाँ पे इस वक्त टूरिज्म
इट्स ऑन फुल बूम। तो कहीं ना कहीं इनका टारगेट ये भी है कि टूरिज्म इफेक्ट हो, यहाँ की रोजी रोटी पे जो यहाँ के लोग हैं उन पे असर पड़े, सो दैट कि ये जो है इंटरनेशनली इसको प्रोपेगेट करने की कोशिश करे, जैसे अभी ये लोग यासीन मलिक पे कर रहे हैं। तो इसको प्रोपेगेट करने की कोशिश करे कि जो कश्मीरी है उसको दबाया जा रहा है, जो ये अभी तक करते आए हैं। दे आर ऑलवेज अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द पॉलिसीज, जो देयर स्ट्रैटेजी। तो ये भी कहीं ना कहीं इनको फेल नजर आती दिख रही है। दे ट्राइड फ्रॉम लास्ट 1 मंथ, अगर आप देखोगे कि किलिंग्स किस तरह हुई, एंड स्पेसिफिक टारगेटेड किलिंग्स हुई ताकि यहाँ का माहौल खराब हो। लेकिन शुक्र है यहाँ की आवाम का, यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस का, यहाँ पे जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही है कि हम लोगों ने ये माहौल खराब नहीं होने दिया, और इंशाल्लाह आगे भी इसको बरकरार रखेंगे, इसको माहौल को खराब नहीं होने देंगे। जिनका खून बह रहा है वो कश्मीरी है, जो मातम मना रहे हैं वो कश्मीरी है, जो इस मौत पर अफसोस कर रहे हैं वो कश्मीरी है। तो फिर जो ये सब कर रहे हैं वो कौन है? यकीनन वो कश्मीरी तो नहीं।